हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का। अपने को देखो यूनिट 4 में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, उन्हें ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकता है, फंक्शंस पूछ रहा, अपना जो है सो यही आंसर लिखने का रहता। अपने को डेप्ट इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं वो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इज ए फाइनेंशियल एसेट दैट रिप्रेजेंट ए लोड मेड बाय an investor to a borrower. It includes bonds, debentures, treasury bills, and investor other securities where the borrowers agrees to repay the borrowed money with interest after a fixed period. डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल एसेट होता है जो रिप्रेजेंट करा रहा है एक लोन जो दिए इन्वेस्टर्स एक बोरोवर को। यहाँ पे जो है सो इंक्लूड क्या क्या आते कहते हैं डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर। बॉन्ड्स आते हैं, आपके डिबेंचर्स आते, ट्रेजरी बिल्स आते और अदर सिक्योरिटीज आते, जहाँ पर बोरोवर जो भी लेने वाला है पैसे उन्हें अग्री करता कि प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करता, उसके साथ साथ जो है सो इंश्योरेंस क्या होता है इंटरेस्ट रेट भी पे करता है। जैसे क्या बोलते हैं 10,000 मैं क्या कर रहा हूँ डिबेंचर्स के तौर पे या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आपको दे रहा हूँ, समझ जाओ। आप मंथली मेरे क्या प्रॉमिस करें, 100 रुपीज़ देता हूँ, एक 5 ईयर्स तक होना मेरे को बोल के बोल रहे आप। 100 रुपीज़ आप 5 ईयर्स के तक पे करे बाने से मेरे फिर से कितने अमाउंट देना आपने, 10,000 बराबर देना, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं देना। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिबेंचर्स बोल रहे हैं या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। फंक्शंस क्या है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के, ये जो है सो कैपिटल रेस करने में मदद कर रहा। और जो है सो अपने क्या है नेक्स्ट चीज़, अपन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दिए समझ जाओ आगे वाले को, अपने को एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। जैसे कि यहाँ पे 100 रुपीज़ का फिक्स रेट आ रहा। रिस्क मैनेजमेंट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेफर रहते स्टॉक से, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या है फिक्स्ड अमाउंट आता, ना ज़्यादा होता ना कम होता। और क्या है लिक्विडिटी इन द मार्केट, बोले तो हर मंथ मेरे पास 100 रुपये आ रहे समझ जाओ, तो मेरे क्या है लिक्विडिटी रहती मेरे कंपनी में 100 रुपये तो बचते ना। गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट भी क्या करती है, इश्यू बॉन्ड्स एंड ट्रेजरेबल्स टू फाइनेंस पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड मैनेज नेशनल डेप्ट। हिस्ट्री क्या है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की, पूछा समझ जाओ ने लिख लेने का रहता। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हैव एग्जिस्टेड फॉर centuries. Ancient civilization including Mesopotamia and Rome use contracts similar to modern bonds. In modern times, debt instruments became formalized through banking system and स्टॉक मार्केट्स। ये उतना ज़्यादा नहीं पूछ रहा, देखो ने हिस्ट्री ऑफ, आप फिर भी इतना पढ़ लिए तो बस है, यही चुप करके चीज़ें यूज़ कर लेना है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड रहता है, बोले तो जब देते हो खुद में क्या करता है उन्हें इन्वेस्टर आपको बोल देता अब 2 साल के बाद में तो ये प्रिंसिपल अमाउंट देना है, 3 साल के बाद में तो भी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड रहता, रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स देना रहता, लो रिस्क रहता। ऑलरेडी परेश चीज़ आए देखो, क्रेडिबिलिटी में हेल्प करता है इन्हें, लीगल अग्रीमेंट रहता है, एक बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर करा देते हैं, नो ओनरशिप राइट। बोले तो ये डिबेंचर्स में आपकी कंपनी आपको जो है सो पैसे दिया समझ जाओ, आपकी कंपनी के अंदर मेरा हिस्सा कुछ भी नहीं रहता, जस्ट आप मेरे को इंटरेस्ट देना, काम ख़त्म मेरा। ना कि जो है सो शेयर होल्डर्स की जगह जैसा कि आपकी कंपनी में मैं दखल अंदाजी करने का चांस मिलता अगर मैं शेयर होल्डर्स बनाता। लेकिन डिबेंचर्स दिया समझ जाओ मैं, या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दिया समझ जाओ, मेरे को जो है सो कोई भी दखल अंदाजी करने का चांस नहीं है। नेक्स्ट देखो अपने फिर से क्या है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट किसे कह रहे हैं, उसके टाइप्स क्या है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में ऑलरेडी अपन पढ़े सो है। इसके टाइप्स क्या है, पहले क्या है बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स क्या है, एक लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इश्यू कर रहे गवर्नमेंट और कंपनीज टू रेज मनी। इन्वेस्टर्स रिसीव रेगुलर इंटरेस्ट आता और जैसे प्रिंसिपल अमाउंट भी आता मैच्योरिटी के टाइम पे। नेक्स्ट क्या डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स भी सेम बॉन्ड्स के ऐसे रहते लेकिन ये अनसिक्योर रहते। बोले तो समटाइम्स क्या होता बोले तो बैक्ड बाय एनी एसेट। अब कंपनी पूरा लॉस में चले गई समझ जाओ, उस टाइम पे अपन क्या है कंपनी के एसेट्स बेच के पैसे लेने का रहता। उस टाइम पे क्या है एसेट्स बेचे बाद में भी अपन जितना पैसा दिए उतने नहीं निकले समझ जाओ, उस टाइम पे क्या होते हैं डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड हो जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेप्ट होता, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता विद ए मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, दे आर कंसिडर्ड रिस्क फ्री। कमर्शियल पेपर्स भी शॉर्ट टर्म होता, सर्टिफिकेट डिपॉजिट भी शॉर्ट टर्म होता। फिर क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं जो इश्यू कर रहे, ये और ये सेम रहता देखो मैनेज करने के लिए नेशनल डेप्ट। नेक्स्ट क्या है परचेज अग्रीमेंट, रेपो शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट होता है, वहाँ पे भी जो है सो सिक्योरिटीज सोल्ड होते हैं, रीपर्चेज होते हैं हायर प्राइस ऑफ एंड यूज बाय बैंक्स। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स बैक्ड बाय होम लोन्स वेयर इन्वेस्टर्स रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ दोज लोन्स। नेक्स्ट क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, गवर्नमेंट वही देखो सेम 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 चीज़ है अपने क्या है पढ़ने का है ये सब्जेक्ट में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी क्या है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट इश्यू करती फंड्स को रेस करने के लिए। ये कंसिडर कर रहे हैं अपन वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट।
ये सिक्योरिटीज़ क्या है, शॉर्ट टर्म रहते या तो लॉन्ग टर्म रहते। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेफ रहते, स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहता, प्रोवाइड करता इन्हें फिक्स रिटर्न्स वाइल हेल्पिंग द गवर्नमेंट रेजिंग फंड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आइडियल रहते रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स को जो लुक कर रहे एक स्टडी इनकम के लिए। फिर से देखो वही चीज़ पढ़ लिखा मैं यहाँ पे, ये इश्यू कौन कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं। ये जैसा सेफ इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट आता, डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स रहता, जैसे कि वन ईयर भी हो सकता है, 40 साल भी हो सकते हैं, हाईली लिक्विड रहते, नो डिफ़ॉल्ट रिस्क रहता, ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते, ये जैसे मॉनेटरी पॉलिसी पे रहते, टैक्स बेनिफिट्स मिलते इससे। ये और किस में हेल्प कर रहा कहते हैं इन्हें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। द फंड्स रेज थ्रू G6 आर यूज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर पब्लिक सिक्योरिटीज़। सो ये था मेरा यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है अपना यूनिट नंबर 5, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।